नमस्कार साथियों, मैं ऑफिसर भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास हम बना रहे हैं मुख्य रूप से आप सभी के लिए, ताकि आपका जल्दी जल्दी स्पीडली रिवीजन हो जाए और आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं साथियों कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तवे से उछालो यारो, एक पत्थर तो तवे से उछालो यार। तो नए दौर के साथ में, एक नई सिस्टम के साथ में, एक नई शुरुआत के साथ में आपसे रूबरू होते हैं बिना किसी फेस के। तो हरिवंश राय की कुछ पंक्तियां हैं जिसके साथ अपन क्लास को शुभारंभ करेंगे। अपन देखेंगे भारत जो है, उस भारत की स्थिति, उस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सभी साथी सर्वा क्लासेस के साथ में जुड़ जाएं। एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड अपना सिलेबस है और संपूर्ण ज्योग्राफी आरपीसी का नया पैटर्न है, आरएसएसबी का जो नया पैटर्न है उसके तहत हम आपको करवा रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गया फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों को, कब अंबर शोक मनाता, जो बीत गया सो बात गई, जो बीत गया सो बात गई। तो ये हरिवंश राय बच्चन की बहुत शानदार पंक्तियाँ जो ये सिखाती है कि समय जो बीत चुका है तो उसका हमें किसी भी प्रकार से जो है खेद नहीं करना चाहिए, और नए समय है, नया जोश है, नया उत्साह है, नई उमंग है और एक नए मिशन की ओर काम करते चले जाना चाहिए। तो देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार मुख्य रूप से है उसके संदर्भ में। तो सबसे पहला बिंदु अपने पास आ जाता है कि भारत जो है उसकी स्थिति साथियों मुख्य रूप से कहाँ पर है। तो यदि अपन ग्लोब की बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि भारत की स्थिति मुख्य रूप से ग्लोब पर कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे नज़र आ रही है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो यदि मैं आपको बता दूं कि जो एक ट्राइंगल अपन लेंगे, जैसे यहाँ से मैं इसके डायग्राम लेता हूँ और ये डायग्राम मैंने लिया, और इस डायग्राम के अंदर यदि अपन देखेंगे कि मुख्य रूप से भारत जो है उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये मैंने भूमध्य रेखा 0 डिग्री डाल दी, इसको भूमध्य रेखा कहेंगे अपन, और यह मैंने खड़ी रेखा 0 डिग्री डाल दी जिसको अपन ग्रीनविच कहेंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा डाल दी। हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है, और भारत का जो अक्षांश और देशांतर है वो लगभग यहाँ लिखा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से इसका अक्षांश जो है भारत का वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो इसका मतलब पूरा उत्तर गोलार्ध के अंदर है। इसका देशांतरी विस्तार अपन देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसका मतलब उत्तर पूर्व, समझ गए। तो पूर्णतः उत्तर में और पूर्णतः पूर्व में है, तो इसका मतलब भारत का जो भाग है वो यहाँ पे है। और ये दिशा यदि अपन देखते हैं तो यह है उत्तर, ये दक्षिण, और ये राइट हैंड की ओर पूर्व, राइट हैंड की ओर वाला भाग ये वाला, इस साइड वाला ये पूर्व, और इस साइड वाला अपन देखें पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार से दिशांकन है। तो भारत यहाँ पे यदि है तो किस में हो गया, इस दिशा में, उत्तर पूर्व में। किस में हो गया, उत्तर पूर्व में। याद हो जाएगा। भारत की स्थिति मुख्य रूप से कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर मुख्य रूप से भारत की स्थिति है। चलो आगे देखते हैं। अगला बिंदु आता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो 7वां स्थान आता है। कौन सा स्थान भारत का है, 7वां। तो भारत से 6 बड़े देश है। कितने, 6 बड़े देश भारत से है। कौन कौन से, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया।
और उसके बाद में 7वां नंबर किसका आता है? भारत का। 7वां नंबर किसका आता है? भारत का। ठीक है ना। तो ये 6 बड़े देश है और 7वां नंबर भारत का आता है। तो सबसे बड़ा रूस है, दूसरा स्थान कनाडा का है ना। और कभी कभार तो मैंने इस तरह के, जैसे मैं इसको याद कर रखने के लिए किस तरह की ट्रिक बनाता था मैं बहुत बार, कि रुख अमर, रुख अमर, चीन ब्रो आशी, चीन ब्रो आशी, इस तरह से मैं ट्रिक भी बनाता था। रुख ब्रो, ये क्रमबद्ध देश है, जो सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है ना, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर आसी ऑस्ट्रेलिया है। तो रुख के अमर चीन ब्रो आशी, इसका वेट कर, तो क्रम से फिर 7वां स्थान भारत का आ जाता है। ठीक है। जनसंख्या की बात अपन करते हैं तो साथियों, जनसंख्या के अंदर भारत का जो स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या भारत की जो है ना वो है 1 अरब 21 करोड़। अपन ये 121 करोड़ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। लेकिन फुल फिगर बहुत बार पूछ लेते हैं कि 121 करोड़ न बोल करके 1 अरब 21 करोड़, है ना, 1,95,422, ये फिगर आपको आना चाहिए। फुल फिगर पूछ लेते बहुत बार, तो हमें फुल फिगर भी इसका आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, ये जो फुल फिगर है ये आपको आए। ठीक है ना। ये आपको पता भी होना चाहिए, ताकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीन के बाद में दूसरा। तो भारत सेकंड स्थान पे है, इसका मतलब फर्स्ट किसका हो गया? चीन का, और सेकंड किसका हो गया? भारत का। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो लगभग कितना है मुख्य रूप से? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कितना प्रतिशत भाग है? 2.43% भाग। विश्व का कितना आता है? 2.43% भाग। ठीक है ना। तो ये विश्व का 2.43% भाग है, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। अब ये कई बार पूछ लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए, तो भारत की है 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछ ले तो 2,933 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये भी आपको पता हो। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अपन द्वीप समूह को मिला दे, जैसे कि लक्षद्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप है, उसको मिला दे तो 7,516.6 किलोमीटर ये NCERT क्लास 11 के नोट्स है ना, क्लास 11 के नोट्स है। तो वहाँ से भारत भौतिक पर्यावरण जो बुक है ना, वो सारे के सारे नोट्स इसी प्रकार से मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छी क्लास है आप सभी के लिए। तो मुख्य रूप से ये अपनी लंबाई होगी किसकी? स्थलीय सीमा की, और ये लंबाई होगी अपनी किसकी? तटीय सीमा की। ठीक है ना। उसके बाद में आता है बिंदु अपना कि भारत की कुल लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी होगी चारों ओर की? 22,716। दोनों को जोड़ देंगे ना अपन इनको, तो अपनी कुल आ जाएगी। ठीक है। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा है, जो मुख्य रूप से लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 2020 की जो घोषणा उसके साथ ही, और इसका दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे? ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु। ठीक है ना। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है, जो मुख्य रूप से ये तो अब इंदिरा पॉइंट तो बचा नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये 2004 की सुनामी में नष्ट हो गया। 2004 की सुनामी में नष्ट हो गया। ठीक है। ये तो बचा नहीं साथियों। ठीक है। तो लेकिन दक्षिण छोर जो है इसका माना जाता है इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार जो है उसका दक्षिणी बिंदु है। फिर आता है भारत का मानक याम्योत्तर, जो प्रधान याम्योत्तर भारत का है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये किधर से गुजरता है? इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरता है, जिसके आधार पर ये जो है अपना मानक याम्योत्तर, जिसके आधार पर भारत का
भारत का समय सेट है, यानी हमारे घड़ियाँ जो है वो अपना समय बताती है इसी के आधार पर। ठीक है, एक बार थोड़ा मानचित्र का रुख कर ले अपन, ताकि ये चीज़ें अपने को थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ जाएगी, है ना। तो मानचित्र का रुख करते हैं थोड़ा सा। ये आ गया पहला मानचित्र। अब यहाँ अपन देखेंगे मुख्य रूप से, अब यहाँ अपन देखेंगे थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ ही जाएगा। मैंने कहा था कि भारत जो है उसका अक्षांश है वो कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है मुख्य रूप से ये 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये भी अपन देखिए। इसकी जो पूर्वी भाग है इसका जो देशांतर शुरू होता है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री ये अरुणाचल प्रदेश का छोर है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये 97 डिग्री 25 मिनट आपको नज़र आ ही रहा है मुख्य रूप से। और इस साइड के जिसकी अपन लंबाई देखेंगे ना, चौड़ाई कह देंगे इसको अपन, तो ये मुख्य रूप से कितनी है, 2933, यानी कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके यदि अपन स्थल सीमा की बात करेंगे तो स्थल सीमा जो भारत की मुख्य रूप से है उसकी यदि अपन बात करते हैं, स्थल सीमा की बात करते हैं तो अपन पाएंगे, कर जाए यार क्यों, तो इससे यदि अपन देखेंगे स्थल सीमा की लंबाई चौड़ाई अपन नोट करते हैं तो मैं वो बता ही देता हूँ कि स्थल सीमा की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, 15,200। तो यहाँ से शुरू होती है अपनी, नहीं लेना यार मेरे को, ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे स्थलीय सीमा। अब यहाँ गुजरात का जो क्षेत्र नहीं, यहाँ से इसकी सीमा शुरू होती है ना। तो यहाँ पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा लगती है, यहाँ अफगानिस्तान के साथ में सीमा लगती है, यहाँ चीन के साथ में सीमा लगती है, यहाँ नेपाल के साथ में सीमा लगती है, ये भूटान के साथ में है, यहाँ म्यांमार के साथ में है, और यहाँ बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है। और यहाँ से अपनी तटीय सीमा शुरू होती है मुख्य रूप से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन पहुँचेंगे, यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये तटीय सीमा अपनी कितनी है, 6100 किलोमीटर। और इसमें यदि द्वीप समूह को मिला देंगे, है ना, तो लगभग ये कितनी हो जाती है, 7516.6, ठीक है, द्वीप समूह को मिलाने के बाद में। ये पढ़ ही लिया अपन ने, देख ही लिया, ठीक है। अब एक चीज़ ये अपने को ध्यान रखने योग्य बात है मुख्य रूप से कि भारत जो है, भारत जो मुख्य रूप से है उसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की अपन चर्चा करेंगे ना, तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार हम देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो गया, 29 डिग्री का, लगभग तो 30 डिग्री मानते, लगभग 29 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, 29 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस साइड में 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 से यदि 97 से 68 अपन घटाएंगे तो ये भी लगभग, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो भी लगभग 30 डिग्री के आसपास में। और 1 डिग्री सूर्य को समय पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो लगभग भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में अपन जाएंगे तो 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 घंटे का। इस कारण आवश्यकता पड़ी कि हम अपना जो मानक याम्योत्र है वो भारत के मध्य में सेट करें। तो हमने अपना मानक याम्योत्र मुख्य रूप से कहाँ सेट किया, भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो अक्षांश है, सॉरी देशांतर है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। और यहाँ ये देखो 80 और 84 के बीच में, यहाँ 82.5 डिग्री ये इधर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य रूप से इसकी जो मुख्य भाग है उत्तर प्रदेश का, यहाँ है इलाहाबाद के पास में नैनी से गुजरता है। यहाँ मुख्य रूप से अपनी सौर वेधशाला है जिसके तहत अपनी घड़ियाँ जो है अपना समय बताती है, ठीक। और
कर्क रेखा जो है ना, ये कर्क रेखा है, ये जो भारत के में 23.5 डिग्री जो उत्तर अक्षांश कर्क रेखा है, जो भारत जो है उसके मध्य से होकर गुजरती है। तो मुख्य रूप से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से है? तो यहाँ तो आ गया अपना गुजरात, यहाँ आ गया अपना राजस्थान, यहाँ आ गया अपना मध्य प्रदेश, यहाँ आ गया अपना छत्तीसगढ़, यहाँ आ गया अपना झारखंड, यहाँ आ गया अपना पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया अपना त्रिपुरा और यहाँ आ गया अपना मिजोरम। तो ये 8 राज्य से जहाँ से मुख्य रूप से क्या गुजरती है? अपनी कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? कर्क रेखा 8 राज्यों से। सिर्फ इमेज पे क्यों चल रहा है? नोट में तो यहाँ चलना चाहिए ना भाई, क्या कारण हुआ है अपना? यहाँ नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ भी आएगा, चलो ठीक है, देखेंगे इसको बाद में। तो अच्छा इसमें चलेगा ना? नहीं चल रहा। तो इसमें अपन देखेंगे धीरे धीरे, मना धीरे से कुछ हो, माली सिंचे सो गडारी तो आए फल हो। तो ये अपने टेबलेट जो है इस पर जो इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की ही है, तो धीरे धीरे अपन सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला बिंदु। अब अपने पड़ोसी मुख्य रूप से जो भाग है उनके साथ में अपनी जो अक्षांशीय देशांतरीय सीमा जो लगती है, तो वो भी अपन बारी बारी से प्रत्येक स्टेट के साथ में। अब एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे कि 82.5 डिग्री जो है ना, ये प्रधान यामी उत्तर है ना, प्रधान यामी उत्तर। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्य। यहाँ तो आ गया अपना यूपी है ना, और यहाँ आ गया अपना एमपी, ठीक है। यहाँ आ गया अपना CS छत्तीसगढ़, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ आ गया अपना थोड़ा सा भाग उड़ीसा, यहाँ आ गया अपना आंध्रा। तो ये 5 राज्य से है, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से मुख्य रूप से 5 राज्य से मुख्य रूप से अपनी 82.5 डिग्री यामी उत्तर है वो गुजरती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला बिंदु। चलो आगे चलते हैं, वापिस अपने उस पे चलते हैं। एक सेकेंड है, चलो जी, ये हो गया। उसके बाद में दूसरा पेज ले लेते हैं। चलो जी, ये दूसरा पेज आ गया। अब मैं जो बातें मैंने बताई वो यहाँ और आपको बता दूँ, हाइलाइटर से बता दूँ। अब देखो, भारत का प्रधान यामी उत्तर है ना, प्रधान यामी उत्तर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश 82.5 डिग्री है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य कितने हो गए? 5 राज्य। ये कितने हो गए? 5 राज्य, ठीक है ना। तो 5 राज्यों से मुख्य रूप से होकर के ये गुजरता है। फाउंटेन ले रखा था क्या आपने? अच्छा यहाँ है, एक मिनट। तो 5 राज्य हो गए जहाँ से मुख्य रूप से ये गुजरता है, ठीक है। ये ले रखा था। भारत का मानक जो 82.5 डिग्री मानक ग्रीनविच रेखा से जो मानक समय है वो कितना है? 5.5 घंटे आगे। इसको ऐसे समझो, जैसे ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, और यहाँ भारत का 82.5 डिग्री है पूर्व, ठीक है। अब दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 0 से 82.5 कितना हो गया? 82.5 का। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री गुणा 4 तो बराबर हो गए 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब हो गया
5 घंटे 30 मिनट, ये हो गया। तो 5.5 घंटे। अब यदि कोई स्थान ग्रीनविच रेखा से यदि पूर्व में है तो हम लिख देंगे आगे, और यदि कोई पश्चिम में अज्ञात स्थान है तो हो जाएगा पीछे। तो ये आप ध्यान रखो, मैं आपको समय निकालना भी बताऊंगा, ध्यान से, आप चिंता न करें, समय निकालना भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने इसको आगे पीछे करके इसको अपन समझ सकते हैं। चलो जी, ये तो हो ही गया ना। चलो जी, अब चलते हैं आगे। अब हो गया भारत में कि मध्य 30 से उत्तरी कर्क रेखा गुजरती है, जो लगभग उसे 2 भागों में बांटती है। मैंने कहा कि 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि से होकर गुजरती है। ये चीज़ तो अपने देख ही ली, ये मैंने बता दी सभी सभी। अब भारत की पड़ोसी देशों के साथ में सीमा लगती है ना। तो सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ में। जो अधिकतम और न्यूनतम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर ये न्यूनतम लगती है, ठीक है। फिर नंबर आता है अपना पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के साथ में अन्य देशों के साथ में 3323 किलोमीटर लगती है, कहीं 3310 भी आती है। चीन के साथ में 3488 किलोमीटर लगती है, ठीक है। तो ये सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट पे बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, और चौथा स्थान आ जाता है नेपाल का 1751 किलोमीटर। इस प्रकार से 4 बड़े लंबी सीमा लगने वाले पड़ोसी देश। फिर भूटान 699, म्यांमार कितने हो गई अपनी 1643 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है विश्व के देशों का मानक या उत्तर 7.5 डिग्री गुणांक पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर कहीं नहीं मिलता है ना। ये NCERT क्लास 11 के अंदर ही मिला हुआ है। तो कितना है 7.5 डिग्री, यानी हम यहाँ यदि इसको ग्रीनविच लेते हैं ना तो फिर 7.5 डिग्री पे एक देशांतर, फिर 15 पे दूसरा, है ना, फिर 22.5 पे तीसरा। इस प्रकार से प्रत्येक 7.5 के अंतराल पर क्या प्रावधान या में उत्तर डाला गया है, किसके लिए, समय निर्धारण के लिए, ठीक है ना। कितने डिग्री पे 7.5 पे। फिर आगे चलते हैं अपन, भारत की जो तटीय स्टेट है वो उनकी सीमाएं। तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, 1214 किलोमीटर लंबी है। अन्य राज्यों में जैसे अंडमान निकोबार, तो द्वीप समूह अपना, ठीक है, इसमें बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है अपना। तो उसमें 1962 किलोमीटर उसकी सीमा चारों ओर की। आंध्र प्रदेश के साथ 974, तमिलनाडु 961, ठीक है। फिर महाराष्ट्र 652, केरल के साथ में 570, ओडिशा 457, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157, और लक्षद्वीप 132, और गोवा 151। तो सबसे लंबी गुजरात की, और सबसे छोटी तटीय सीमा की बात करें तो ऐसे तो हो गया लक्षद्वीप, जो कि प्रवाल द्वीप है अपना। कौन सा द्वीप है, प्रवाल द्वीप। बताऊंगा विस्तार से, क्लास डाली हुई है और डाल देंगे अपन। प्रवाल मूंगा जो होते हैं मुख्य रूप से समुद्र जीव होते हैं, जो लाखों की संख्या में उथले महासागरों में पाए जाते हैं। जब वो मरते हैं तो उनका शरीर जो है, अस्थि पंजर जो है, वो कैल्शियम के ढेर बना लेते हैं, जिसके कारण द्वीपों का निर्माण होता है। तो अपना लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, ये सभी प्रवाल द्वीप है, ठीक है। तो उसकी 132 है। और सबसे छोटी सीमा राज्यों की पूछ ले तो आप ध्यान रखना, गोवा। राज्यों की पूछ ले तो फिर कौन सा हो जाता है यहाँ पे, सबसे छोटी में गोवा, ठीक है ना। तो ये भी आप देखेंगे। उसके बाद में अगला बिंदु आता है अगला बिंदु तटीय सीमा की बात अपन ने की। थोड़ा सा अपन स्टेट देख लिया हमने, भारत के प्रमुख राज्य। चलो जी, आ गया। अब ये अपना ऐसे देख लो, ठीक है।
थोड़ा सा स्टेट भी आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, अभी मोदी जी की सरकार ने जम्मू जो कश्मीर स्टेट था उसको तोड़ करके मुख्य रूप से उसके दो पार्टों में, एक जम्मू और कश्मीर, एक लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद में हिमाचल स्टेट, यहाँ उत्तराखंड है जो उत्तरांचल था पहले, और नवंबर 2000 को बना था। ठीक है ना। उत्तरांचल है, उत्तराखंड था उस समय, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट नवंबर 2000 को 1, 9 और 15 नवंबर को बने थे सन 2000 के अंदर। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है, ये अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश, ये जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में टॉप का है, फर्स्ट स्थान पे है। फिर मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया। अब गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की विशेषता है कि इसकी तटीय सीमा जो है ना, ये गुजरात की जो तटीय सीमा मुख्य रूप से है सबसे लंबी है ना, 1214 किलोमीटर, सबसे लंबी तटीय सीमा, ये आप ध्यान रखोगे। ये गोवा है, छोटा सा स्टेट नजर आ रहा है, तो सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी 152 किलोमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर ये तट पर स्थित प्रमुख राज्य जैसे गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया। यहाँ कुछ द्वीप है जैसे दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ये पहले दो केंद्र शासित प्रदेश होते थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, लेकिन अब दोनों को एक कर दिया गया है ना। तभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई, वरना पहले 7 थी। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 बने तो 9 हो जानी चाहिए थी, लेकिन दमन दीव और दादरा नगर हवेली को आपस में मिला करके इनका एक कर दिया, इसलिए फिर वापस कितनी रह गई? 8। फिर आ गया कर्नाटक। तो तटीय सीमा पर स्थित प्रमुख स्टेट कौन कौन से हो गए? तो गुजरात हो गया एक तो। ठीक है। फिर आ गया महाराष्ट्र, फिर आ गया यहाँ से गोवा, फिर आ गया यहाँ से कर्नाटक, फिर आ गया यहाँ तक केरल, फिर इस साइड में अपन चलते हैं तमिलनाडु, फिर आ गया अपना आंध्र प्रदेश, फिर आ गया उड़ीसा, फिर ये आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगी जाती है। तो यह जो सीमा है वो 6100 किलोमीटर मैंने आपको बताया था। फिर द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो अंडमान और ये निकोबार, ये इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर था अपना, और ये लक्षद्वीप जो मुख्य रूप से परवाल मैंने अभी बताया था, परवाल द्वीप। ठीक है ना। और ये कैसा है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है ना, अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी उसका निमंजित भाग, ऊपर उठा हुआ भाग है। ये डूबी हुई निमंजित पर्वत श्रेणी, उसका ऊपर उठा हुआ भाग जो है ना, वो मुख्य रूप से यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में है। ठीक है। और ये तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग बनाया था, स्टेट जो मुख्य रूप से अलग आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और यहाँ श्रीलंका की सीमा, यहाँ मुख्य रूप से जो है पाक जलडमरू मध्य है ना, पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे है मुख्य रूप से। ये खाड़ी जो होती है ना, इस खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे ये वाली जो खाड़ी है ना, यहाँ वाली, ये इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और यहाँ वाला भाग है ना, ये इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, गुजरात का कच्छ इलाका है, कच्छ की खाड़ी, नमतर इलाका। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और स्थलीय सीमा की लंबाई बताई थी आपको, यहाँ से लेकर के मुख्य रूप से वापस घूम कर जब यहाँ आते हैं तो ये 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। ये आपको मैंने बताई दी थी, यानी बेसिक बात जो थी मैंने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं अपने नोट्स में क्या लिखा है वो। फिर आगे चलते हैं अपन, नोट्स के अंदर लिखा है वो मैं बता देता हूँ। अपने पड़ोसियों के साथ में जो सीमा रेखा है वो भी अपन देख लेंगे। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील है। कितनी है? 12, जो लगभग 21.9 किलोमीटर है। अब ये 12 समुद्री मील जो है ना, 21.9 किलोमीटर है। और एक समुद्री मील बराबर होता है वो 72,960 इंच, यानी 1.824 किलोमीटर। ठीक है। और
मानक जो मील होता है ना उसके साथ होता है 6360 इंच, यानी 1.584 किलोमीटर। तो दोनों में चेंज है थोड़ा सा, है ना, 0.2 किलोमीटर का चेंज है लगभग। इंचों का डिफरेंस देख लो तो ये दोनों में अंतर है। 72,960 में 6360 अपन घटा, ठीक है। तो जो अंतर है वो मुख्य रूप से अपने साथ में शून्य 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 और 6 और 12 में से 3 गए 9, तो 9,600 इंच का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी फ़र्क है। फिर आता है भारत का समुद्री क्षेत्र की ओर, जैसे ये भारत है, उसका प्रायद्वीप भारत है, तो अपन यहाँ इस समुद्र की ओर, तो मुख्य रूप से इस समुद्री क्षेत्र जो सीमा है, मैंने कहा 12 समुद्री मील जो है, ये इसका मुख्य रूप से समुद्री सीमा है। लेकिन आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है वो 200 किलोमीटर तक का एरिया होता है। 200 किलोमीटर तक का एरिया जो भारत का आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है, जिससे भारत मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के जो खनिज ना उसका दोहन कर सकता है, खनिजों का दोहन इस भाग से कर सकता है ना। तो ये आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है मुख्य रूप से। उसके बाद में आता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो कौन सा सीमा किस देश के साथ में भारत की सीमा जो लगती है वो किस तरह की लगती है, तो देखो, अब भारत की सीमा जो लग रही है, वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना, पंजाब के अंदर वाघा बॉर्डर है ना, जो टच सीमा होती है, जहाँ पे मुख्य रूप से मोरे है बॉर्डर। मणिपुर और में भारत और म्यांमार के बीच में मोरे है बॉर्डर पूछ लेना तो मणिपुर। यदि अपन पूर्वी स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये असम हो गया, ये अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, उसके बाद में यहाँ मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये मिजो हो गया, ये मणिपुर हो गया। तो यहाँ की जो सीमा है वो मोरे है बॉर्डर कहलाती है, मोरे है, ठीक है। फिर यह है नाथुला पास है, सिक्किम और भारत चीन के बीच में एक नाथुला पास है, रास्ता है ना, नाथुला दर्रा, तो सिक्किम के अंदर। फिर है लोंगेवाला, राजस्थान के अंदर, भारत पाकिस्तान के बीच में है, बाड़मेर के अंदर लोंगेवाला। दाव की तमीबल मेघालय के अंदर, भारत बांग्लादेश के बीच में है, तो ये मेघालय स्टेट है, यहाँ बांग्लादेश आ जाता है, तो यहाँ दाव की वाला आएगा आपकी। फिर कच्छ कारण है भाई, तो ये गुजरात में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। पेंगोंग झील लद्दाख में, भारत चीन के बीच में ये झील बनी हुई है, पेंगोंग झील, ठीक है। फिर आता है अपना सुनोली सीमा, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है, भारत और नेपाल के बीच में सुनोली सीमा, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। धनुषकोडी तमिलनाडु स्टेट में, भारत और श्रीलंका के बीच में, मैंने अभी बताया था मानचित्र में। और जयगांव पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत और भूटान के बीच में, ठीक है, जयगांव। फिर मैंने बता दूँ भारत का सबसे लंबा बीच जो है, मरीन बीच 13 किलोमीटर है, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर, मरीन बीच तमिलनाडु। बीच जानते हो ना, समुद्र के पास में जो तटीय भूमि है, जहाँ पर मुख्य रूप से बालू रेत के निक्षेप होता है, ये किनारा जो होता है काफ़ी सुंदर लगता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं, समुद्री किनारा, ठीक है। फिर है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील चिल्का झील है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा स्टेट में है, जो 916 वर्ग किलोमीटर फैली है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये मानचित्र में देख लो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है, क्योंकि सर सिरिल रेड क्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। ये एक काल्पनिक रेखा डाली थी उसने कागज़ के ऊपर, उसके आधार पे ही अपनी सीमा रेखा जो है उसका निर्धारण हमने कर रखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड है, और भारत चीन के बीच में मैकमोहन, जो मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था अंग्रेज अधिकारी ने, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया आपने, मैकमोहन रेखा। अब भारत चीन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ से अपन चलेंगे ना तो मुख्य रूप से यहाँ तक की जो है ना, ये जो रेखा आपके सामने नज़र आ रही है, तो ये तो हो गई अपनी कौन सी, भारत पाकिस्तान के बीच में, अभी मैंने बताई थी रेड क्लिफ, ठीक है। और उसके बाद में अफगानिस्तान की सीमा यहाँ लगती है डूरंड, और ये चीन की लगती है, तो ये आ जाएगी अपनी मैकमोहन,
ठीक है। तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लग रही है वो ये अपना श्रीलंका है जो मुख्य रूप से यहाँ से जुड़ा हुआ ही है, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। तो ये था भारत का पहला चैप्टर मुख्य रूप से, जिसके तहत अब इसमें जो भी भारत के प्रमुख स्टेट है उनकी राजधानी तो आपको देखो याद करनी है। जैसे ओडिशा की भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र जी की मुंबई है, तेलंगाना हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की अब हैदराबाद दोनों की संयुक्त रखी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है ना उसने अपनी यहाँ विशाखापट्टनम में अपनी राजधानी बना रहा है। विशाखापट्टनम नई राजधानी, ठीक है ना, यहाँ बना रहा है कौन, आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु की चेन्नई है, यह पुडुचेरी और करिकल जो है ना ये मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश है। कर्नाटक की बेंगलोर है ना, गोवा की पणजी है, और केरल की मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे देखो यह कन्याकुमारी का बिंदु भी है दक्षिण के अंदर। तो ये प्रत्येक स्टेट की, मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है ना। भारत की दिल्ली है, हरियाणा और पंजाब के संयुक्त चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है उसकी शिमला है, लद्दाख की लेह है, जम्मू कश्मीर की जम्मू है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद में इधर अपन चलते हैं, ये आ गया अपना सिक्किम की गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये ईटानगर, ठीक है। फिर आता है अपना असम दिसपुर, फिर है मेघालय है ना, तो शिलोंग, फिर आता है नागालैंड कोहिमा, फिर आता है मणिपुर तो इम्फाल, फिर आता है मिजोरम तो आइजोल, ठीक है। तो यह यहाँ तो दिखाई नहीं दी आइजोल कहाँ लिखा है। फिर इधर अपनी जो सीमा लग रही है मुख्य रूप से यहाँ से यहाँ तक, तो ये म्यांमार की, तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है जो कौन सी है, अराकान योमा, ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ ही आपका ये पहला टॉपिक जो पहला लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है साथियों। किस तरह लगी क्लास, कितनी नोट्स के माध्यम से कितनी सरल और कितनी एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है सर्वा क्लासेस के माध्यम से। तो सभी साथी सर्वा क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और अन्य साथियों को शेयर करेंगे। शेष जो पार्ट है उसकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे, है ना। तो भारत की सामान्य स्थिति उसकी जानकारी, अब इसका भौतिक स्वरूप है उसको भी बारी बारी से अपन देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे और सर्वा क्लासेज को अपना पूरा सपोर्ट देंगे, है ना। दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल देंगे, आशा है और विश्वास भी है मुझे कि आप सर्वा क्लासेज जो है उसको भरपूर अपना सहयोग प्यार देंगे, ताकि हम अच्छी से अच्छी क्लास बना करके आप तक पहुंचा सकें, है ना। यानी वो कहते हैं ना कि मुंशी प्रेमचंद की पंक्तियाँ हैं कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो इतना ही काफ़ी है, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। तो मैं जिस रूप में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिस रूप में आपको अच्छा लगता है, मैं उसी रूप में बहुत खुश होता हूँ। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, थैंक यू साथियों।